हेलो बच्चों, आप सब जैसे जानते हैं आज हम क्लास 11 का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11। और ये प्लेटफॉर्म SVS स्मार्ट क्लासेस पर आप सबका स्वागत है और मैं खुद डॉक्टर अजय रा लेके आया हूँ आपके लिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिएगा, तो इसके अंदर सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे मोल कंसेप्ट। और ये ऐसा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, आपको बता दें कि पूरा 12th तक काम करेगा। अगर जिसको मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो कभी भी आगे प्रॉब्लम में दिक्कत करेगा। जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ पर क्या आएगा, आपको सबसे पहले मोल निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस टॉपिक के अंदर पहला टॉपिक सिखाएंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले डाल ले हेडिंग मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट देखिए ध्यान से, मोल कंसेप्ट तो बड़ा इजी वे से बताएंगे आपको, बड़ा इजी टॉपिक है मोल कंसेप्ट और आपको काफी लाइक आएगा, चलिएगा पसंद आएगा आपको मोल कंसेप्ट। तो पहला पॉइंट बताएंगे कि द टर्म मोल कंसेप्ट वाज गिवन बाय, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले मोल कंसेप्ट ने दिया था। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, द टर्म मोल कंसेप्ट वाज गिवन बाय, द टर्म मोल कंसेप्ट, the term mole concept was given by Ostwald. It is the name of scientist given by Ostwald. तो सबसे पहले जो मोल का नाम दिया था, टर्म दिया था, शब्द दिया था, वो क्या था, ओस्टवाल्ड। और सेकेंड पॉइंट में बताएंगे मोल होती क्या है। चलिएगा, तो सिंपल से सेकेंड पॉइंट लिखें, मोल is the counting unit. Mole is the counting unit which are used to count the number of particles, which are used to count the number of particles। क्या काम करता है ये, पार्टिकल्स को काउंट करने का एक तरीका है मोल के फॉर्म में। अब बात ये आती है सर पार्टिकल्स केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, पार्टिकल्स जो हैं केमिस्ट्री में, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि जब पार्टिकल्स बोला जाएगा तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए। तो पार्टिकल्स में भी एटम्स हो सकते हैं आपके पास, पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी आयन हो सकते हैं। और आयन्स का मतलब या तो कैटायन या तो एनायन, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपके पास न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन, या तो क्या हो सकता है लोन पेयर। बताइएगा, लोन पेयर, या तो क्या हो सकता है आपका बॉन्ड पेयर। तो देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, हम यहां पर मोल में किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, या तो एटम की काउंटिंग कर सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग कर सकते हैं, या तो आयंस की काउंटिंग कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की, या तो प्रोटॉन की, या तो न्यूट्रॉन की, या तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। दीज आर द पार्टिकल्स विच आर यूज्ड टू काउंट विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट्स। ये काउंट करना, फिर काउंट करेंगे, फिर इसका मोलर मास बताएंगे कैसे निकाला जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट। चलिएगा, तो हम देख लिया कि मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ना है, इट इज द काउंटिंग यूनिट विच आर यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल्स, में भी आयंस। आयंस का मतलब कैटायन या तो एनायन, में भी इलेक्ट्रॉन, में भी प्रोटॉन, में भी न्यूट्रॉन, एंड इट में भी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, etc। बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। मेनली ये पार्टिकल्स आपको मिलेगा ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। आप देखेंगे आगे, चलिएगा आप देखेंगे कि एक मोल इज इक्वल टू 6.023 10 के पावर
23 पार्टिकल्स, 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब ऑलरेडी बता दिया था। अब देखो ध्यान से, एंड दीज पार्टिकल्स इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर्स। क्या बोलते हैं इसी को? एवोगैड्रो नंबर्स भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स। और एक एवोगैड्रो नंबर में कितने पार्टिकल्स होते हैं देख लें, 6.023, या किसी बुक में देखोगे तो क्या लिखा होगा? 6.022 लिखा होगा, ज्यादा चेंज नहीं है। 10 के पावर 23 पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर का जो सिंबल देते हैं हम लोग एन, और क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल ए बना लेते हैं। एन स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर। कहीं लिखा एन तो क्या समझ जाना आपको? एवोगैड्रो नंबर। या किसी बुक में इसी को एन और क्या लिखते हैं यहाँ पर? 0 लिख देता है। तो दोनों सिंबल किसके हैं? देखो, ए का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रो। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर, एवोगैड्रो नंबर। एन नॉट से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब इसका मतलब समझिएगा। तो 1 मोल पार्टिकल्स में इतने आपके संख्या हो सकती हैं। सपोज करो मैं आपसे बोलूं 1 मोल सोडियम है। सोडियम क्या है बताओ? सोडियम का सिंबल क्या होता है? एन और ए। सोडियम इज द एटम्स है। तो बताओ आपके पास कितने एटम होंगे? मैंने क्या बोला था? 1 मोल में कितने एटम होंगे? 6.023 10 के पावर 23 सोडियम एटम होंगे कि नहीं? अब बताओ 1 मोल में इतने, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि 6.023 10 के पावर 23 सोडियम एटम। ध्यान दीजिएगा, विल कंटेन 1 मोल सोडियम। बात एक ही है कि नहीं? विल कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम। इतने में 1 मोल है कि नहीं? तो बताइएगा। तो एक सोडियम में, केवल एक सोडियम में 1 सोडियम एटम विल कंटेन कितने मोल? 1 डिवाइड बाई 6.023 10 के पावर 23 एटम। इतने मोल आ जाएंगे कि नहीं? बताएं। ये क्या निकाल दिया कि एक एटम में कितने मोल होंगे। क्लियर? आपसे पूछा जाए एग्जाम में, मान लो कि 10 एटम में कितने मोल होंगे, तो क्या करेंगे? जिससे पूछा जाएगा यहां मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? सपोज करिए पूछा गया कि Y सोडियम एटम के अंदर कितने मोल होंगे, तो आपने निकाल लिया। पर क्या करेंगे? 1 6.023 10 के पावर 23 एंड मल्टीप्लाई विद Y। क्या आ जाएगा? Y के अंदर आ जाएगा आपका मोल ऑफ सोडियम आ जाएगा कि नहीं? बताइएगा। मैंने क्या बोला? 1 मोल में कितने सोडियम के पार्टिकल्स हैं? इतने सोडियम के पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो कि दिस नंबर विल कंटेन 1 मोल। देखो, दिस नंबर विल कंटेन 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 1 में कितना होगा? डिवाइड Y कोई नंबर होगा जिसे अब एग्जाम में पूछा जाएगा, इतने पार्टिकल्स में कितना मोल होगा। आ जाएगा कि यहाँ पर नहीं? बताइएगा। तो एक एग्जाम्पल दे दिया, एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। देखिए एक और एग्जाम्पल। सपोज करें मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे बताओ? 6.023 10 के पावर 23 CO2 के क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो बोल देंगे कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का इतना हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब तो ये हो गया बेटा कि 6.023 10 के पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स विल कंटेन कितना बताओ? 1 मोल CO2। ऐसे भी तो बोल सकते हो कि इतना पार्टिकल्स होगा तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। जैसे आप बोलते हो ना कि 12 दर्जन होगा, 12 केला होगा तो क्या बोलते हो? 1 दर्जन बोलते हो कि नहीं? तो ऐसे बोल सकते हो कि 1 दर्जन में कितना हो जाएगा? तो ये 12 पार्टिकल्स हो गया, दैट इज 1 दर्जन के बराबर। गेटिंग पॉइंट? तो इतने में इतना। तो आप बताओ एक CO2 मॉलिक्यूल्स में निकाल लोगे कि नहीं? कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 6.023 10 के पावर 23 क्या आ जाएगा? मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2। अगर पूछा जाए आपसे ZCO2 के अंदर कितना होगा, कर लेंगे
ZCO2 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हो गए, तो 1 6.023 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई विथ Z, तो क्या आ जाएगा यहां पर, मोल ऑफ CO2। आर यू गेटिंग पॉइंट? चलिए, तो देखा सिंपल सा मोल का मतलब क्या है। मोल एक तरह की काउंटिंग यूनिट है विच आर यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने में काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल देते हैं हम आपको समझाने के लिए, आप फिर से समझिएगा। सपोज करो 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो कितने एटम हो जाएंगे जरा बताइएगा। 6.023 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर। आपके पास 1 मोल हीलियम है, हीलियम गैस है, कितने हो जाएगा बताओ। 6.023 10 के पावर 23 हीलियम के एटम हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 मोल कॉपर, सब जानते हो कॉपर Cu, तो कितने कॉपर हो जाएंगे। 6.023 10 के पावर 23 कॉपर के एटम हो जाएंगे। इन सिमिलर वे अगर आप 1 मोल Fe ले लें, Fe स्टैंड फॉर आयरन, तो कितने आयरन हो जाएंगे। 6.023 10 के पावर 23 आयरन के एटम हो जाएंगे। आपके पास अगर 1 मोल कार्बन है, कार्बन भी तो एटम है, कितने आ जाएंगे बताओ। 10 नंबर आ जाएगा कि नहीं कार्बन के। अगर आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो भी कितना आ जाएगा। 6.023 10 के पावर 23 ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन एटम है, तो भी कितना आ जाएगा, इतने आ जाएंगे नाइट्रोजन एटम। अगर आपके पास 1 मोल सल्फर के पार्टिकल्स हैं, सल्फर एटम्स हैं, तो कितने आ जाएंगे, इतने सल्फर एटम आ जाएंगे कि नहीं बताइएगा। तो एक सोचो ध्यान से आप जरा एग्जांपल, एक यहां एग्जांपल देखिएगा। सपोज करो आपने 1 मोल ले लिया नाइट्रोजन, कितना ले लिया नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा समझा रहा हूं यहां पर। 1 मोल नाइट्रोजन ले लिया, तो 1 मोल में कितने नाइट्रोजन आ जाएंगे। 6.023 10 के पावर 23 नाइट्रोजन के एटम आ जाएंगे कि नहीं, बोलिएगा ध्यान से। बिल्कुल आएंगे। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब बताएंगे पार्टिकल्स कहां से आएंगे, वीडियो नेक्स्ट में। अब देखो ध्यान से, अब जब इतने सोडियम पार्टिकल्स को आप तराजू पर वेट करो, जैसे आप 1 किलो 1 दर्जन बना लेते हो, तो 12 पार्टिकल्स आते हैं कि नहीं उसके अंदर। उस 12 पार्टिकल्स को तराजू पर वेट करोगे तो कुछ उसका मास आएगा कि नहीं। सेम उसी प्रकार से जब 1 मोल किसी भी आइटम को वेट करोगे, ये आइटम ही तो है नाइट्रोजन फिलहाल, तो हम किसी की बात कर रहा हूं। जब 1 मोल नाइट्रोजन को वेट करोगे तो इतने सोडियम पार्टिकल्स तराजू पर आएंगे कि नहीं, उसका कुछ मास होगा कि नहीं। दैट मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल कोई भी पार्टिकल्स हो, अगर वो एटम होगा तो उसका मास किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास। आर यू गेटिंग पॉइंट। इसी को और क्या बोल देते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं बताओ, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मास, 1 ही मोल का तो मास है। 1 मोल का मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास याद रखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन करेंगे अभी। ऑलवेज इन ग्राम में होना चाहिए। देखो ऑलरेडी लगा ग्राम वोल्ट की नहीं, ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज इन ग्राम, ऑलवेज डिफाइन फॉर 1 मोल। देखो 1 मोल को डिफाइन हो रहा है कि नहीं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, या उसी का बोलते हैं मोलर मास। मोलर मतलब 1 मोल का मास। अब जब नाइट्रोजन का 1 मोल का मास देखोगे तो कितना आएगा पता है आपको, 14 ग्राम। कितना आएगा, 14 ग्राम। बात समझिएगा, कितना आ जाएगा, 14 ग्राम आएगा। अब तो इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, मतलब क्या हुआ फाइनली, 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितने पार्टिकल्स थे,
6.023 10 के पावर 23 नाइट्रोजन के एटम थे। जब आप इतने नाइट्रोजन एटम को वेट किया मैंने तो किसके बराबर आ गया बताइएगा? ग्राम एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम। किसके बराबर आ गया? 14 ग्राम के इक्वल आ गया। जरा समझिएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 6.023 10 के पावर 23 नाइट्रोजन एटम विल कंटेन, इतने एटम का मास कितना बताइएगा? 14 ग्राम। तो हम क्या एक नाइट्रोजन एटम का मास बता सकते हैं कि नहीं? कैसे? 14 डिवाइड बाई दिस नंबर 6.023 10 के पावर ये बताओ क्या आ गया? ये पर ग्राम मास आ गया कि नहीं? पर ग्राम हो गया कि नहीं? इट इज द पर ग्राम मास। किस में आएगा? ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान समझना, इतने पार्टिकल्स का मास कितना था? 40 ग्राम। हम पूछें केवल कि 10 पार्टिकल का मास बताओ, तो क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई। कि 40 ग्राम किसका मास था? 40 ग्राम इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल। जैसे 12 समझो ध्यान से इस चीज को। अगर मान लो आपके पास 12 बनाने हैं तो 12 बनाने का वेट सपोज करो मैंने मान लिया कितना है? 500 ग्राम। तो यहां से ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर 500 ग्राम विल कंटेन 12 बनाना, तो एक का निकाल देंगे कि नहीं? और जितने से पूछे क्या करेंगे उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेम चीज क्या हुआ? इसको हटा दिया जा। देखें ध्यान से, तो क्या बताया कि इतने पार्टिकल सोडियम के अंदर 14 ग्राम होगा, तो एक सोडियम एटम का मास निकाल दिया कि नहीं? आपसे पूछा जाएगा अगर कि जेड नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे कि नहीं? 14 6.023 10 के पावर 23 मल्टीप्लाई किससे करेंगे जरा बताइएगा? जेड से। जेड कोई नंबर होगा ना, आपसे सवाल पूछा जाएगा अभी, दिया जाएगा जेड ग्राम से। अभी तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, आप यहां देखिएगा, जरा समझिएगा, यहां पे आ जाइए, पीछे आ जाइएगा। 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं। सेम चीज यहां आ रहा है कि नहीं? तो बताओ सबका मास अगर कैलकुलेट करोगे तो सबका मास किसके बराबर आएगा? अपने ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा कि नहीं? यही तो बोला था, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल मास का मतलब समझ में आ गया? आप देखिएगा, जब 1 मोल हाइड्रोजन होगा तो उसका मास कितना होता है? सबको पता है कितना होता है? 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम, याद कर लीजिएगा। 1 मोल हीलियम होगा तो कितना मास होगा इसका? 4 ग्राम। ये 4 ग्राम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ये इसी को क्या बोलोगे? मोलर मास। मोलर मास क्या डिफाइन किया? इट इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। सेम जब 1 मोल कॉपर लोगे तो इसका मास 63.5 ग्राम आएगा। जब आप 1 मोल आयरन लोगे तो करीब इसका मास 56 ग्राम आएगा। इन सिमिलर वे जब 1 मोल कार्बन लोगे तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। लिखते हैं 12 ग्राम, तो 12 ग्राम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। इन सिमिलर वे जब ऑक्सीजन का निकालोगे तो इसका मास कितना आता है? 16 ग्राम। नाइट्रोजन का निकालोगे तो कितना बताया ऑलरेडी? 14 ग्राम। और इसी में मैंने इधर कैलकुलेशन करके आपको बताया था चीजें। इन सिमिलर वे 1 मोल सल्फर एटम का मास कितना जाएगा? 32 ग्राम। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? आ गया होगा मेरी समझ से? देखिएगा और टॉपिक डालिएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जाम। देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास अभी डिफाइन किया था मैंने ग्राम एटॉमिक मास, तो केवल आप इसके लिए 3 पॉइंट याद रखें मेरी माने तो। पहला, ऑलवेज इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास किस में होना चाहिए? ऑलवेज इन ग्राम में। कहीं अगर केजी में गिवन है किसे कन्वर्ट कर लो इसको? ग्राम में। मिलीग्राम में गिवन है किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में। तो हमेशा याद रखो ग्राम एटॉमिक मास ऑलवेज इन ग्राम, ऑलवेज इन ग्राम। और सेकेंड पॉइंट आप बताओ सोच के, इट इज द मास ऑफ
1 मोल आइटम। सही बात है कि गलत? इट इज द मास ऑफ 1 मोल आइटम। कितने का मास है? 1 मोल आइटम, है कि नहीं? 1 मोल आइटम की तो मास को मैंने बोला था ग्राम एटॉमिक मास, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द मास ऑफ, जरा समझ के बोलिएगा, 6.023 10 के पावर 23 एटम। बोलो, क्योंकि इतने बराबर तो 1 मोल होता है। ऐसे बोल सकते हो कि 1 दर्जन का, ऐसे समझ लो 1 दर्जन का मास इतना है, या तो बोल सकते हो 12 पार्टिकल्स का मास इतना। चीज तो एक ही बोल रहे हो, बिल्कुल सेम चीज है, करने का तरीका क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो आप 1 मोल बोलो, क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स तो आते ही हैं। इतने पार्टिकल्स का मास क्या कहलाता है आपको? ग्राम एटॉमिक मास। या इतने मोल पार्टिकल्स का मास क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। चमका कहीं टॉपिक आपका? चमका होगा, चलिएगा। एग्जाम्पल समझते हैं छोटा सा। सपोज करो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आपके पास 1 मोल सिल्वर है, Ag है। 1 मोल सिल्वर में कितने पार्टिकल्स आएंगे जरा बताओ? 6.023 10 के पावर 23 सिल्वर। अब इतने सिल्वर को वेट करोगे तो कितना मास आएगा? कालिया ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। और ग्राम एटॉमिक मास तो हम बताएंगे ना आपको याद नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको कितना होता है, 108 ग्राम। तो आप इससे क्या समझ रहे हो? ये समझ में आ गया कि सर मेरे पास अगर 1 मोल सिल्वर है तो इसका मास कितना होगा? 108 ग्राम। अगर बताओ 2 मोल होगा तो कितना हो जाएगा? डबल। क्यों? 1 मोल का मास इतना, तो 2 मोल का कितना होगा? डबल नहीं होगा? तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो लाला, 108 ग्राम पर मोल बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा कि सर ये पर मोल का मास इतना है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? डबल। 3 मोल का मास क्या हो जाएगा? ट्रिपल। अगर ये चीज हम हाफ कर दें 1/2 तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी अपने आप की नहीं? तो या तो ये लिखें, जब ये लिखें तो दिमाग में रखें कि पर ग्राम का मास है, या तो इसको लिख के दिखा दें आपको। तो जब भी लिखा होता मास देखिएगा तो कैसे लिखा होता? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, विच इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या इसी का बोलते थे मोलर मास। मोलर मास का ही मतलब 1 मोल का मास इज कॉल्ड मोलर मास। क्लियर हुआ? अब जरा बताओ, इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका कई तरह से सकता है। देखो सवाल इसको हम कैसे बताते हैं, सवाल तो लगाएंगे इसके ऊपर, देखिए ध्यान से चला जाए। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 6.023 10 के पावर 23 Ag का मास कितना है? 108 ग्राम। तो केवल एक सिंगल इतने का काफी नंबर बड़ा है कि नहीं बताओ? तो 1 सिल्वर का सर मास कितना होगा? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 सिल्वर एटम का मास बताओ, तो आप अगर आप 108 बता दे गलत हो गया कि नहीं? क्या करना पड़ेगा आपको? 108 डिवाइड बाई दिस नंबर 10 के पावर 23, ये आ जाएगा कि नहीं बताओ? इतना आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए ना कि 1 पार्टिकल का मास बताओ, तो आप क्या सोचोगे पहले कि 1 मोल का मास कितना होता है? वो तो फिक्स होता क्वांटिटी, तो उसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 एटम का आ जाएगा। तो ऑप्शन टिक करोगे। अगर मैं पूछ दिया आपसे कि बताओ 10 सिल्वर का मास कितना होगा? 10 सिल्वर एटम का मास, तो क्या करेंगे आप? इसी क्वांटिटी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे टॉपिक चमक रहा है, चले क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिससे पूछेगा उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जा देखिएगा, ये कैलकुलेशन एक तरीका हो गया, आइडिया दे रहे हैं आपको कैलकुलेट करने का, सोचने का तरीका, समझते हैं ना? चलिएगा आप इसी चीज को ऐसे बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर 108 ग्राम 108 ग्राम सिल्वर का मास कितना है? हाँ देखो, इतने ग्राम जो ग्राम एटॉमिक मास है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 10 के पावर 23 होते हैं कि नहीं बताइएगा? यही तो लिखा था आपने कि इतना सिल्वर का मास कितना? 108 ग्राम। तो इसको अपोजिट तो बोल सकते हैं कि अगर आप तराजू पर 108 ग्राम सिल्वर लोगे, कितना वेट? 108 ग्राम 108 ग्राम सिल्वर लोगे, तो
तो उसके अंदर कितने सिल्वर के पार्टिकल्स मिलेंगे, इतने सिल्वर के पार्टिकल्स मिलेंगे कि नहीं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ 5 ग्राम में, केवल 5 ग्राम में कितने सिल्वर के पार्टिकल्स होंगे, तो सवाल बन गया कि नहीं। तो आइडिया होना चाहिए कि नहीं कि सर इतने में 108 ग्राम में इतने सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे 1 ग्राम सिल्वर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, डिवाइड बाई 108। सपोज करो मैंने पूछ दिया आपसे कि जेड ग्राम में कितना होगा, जेड ग्राम सिल्वर के अंदर कितने सिल्वर के पार्टिकल्स होंगे, तो यहां से आ जाएगा कि नहीं। जेड से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, यहां तक तो निकाल दिया कि पर ग्राम निकाल दिया कि पर ग्राम में कितने सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, और आपने जेड में पूछा है तो जेड से क्या करेंगे यहां पर, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका पार्टिकल्स आ जाएगा कि नहीं बताओ, पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर आ जाएगा जेड ग्राम में कितना होगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने का क्या क्या फंडे हैं, आप इधर से जाओ एक बार, फिर एक बार इधर से आओ, गेटिंग पॉइंट। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको प्यार से क्या बोलेंगे, झमाझम। देखिए लिखा है झमाझम, GMM, शॉर्ट में इसको बोलते हैं झमाझम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जरा सोच के बताओ व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा एक पॉइंट, ऑलवेज इन ग्राम, ऑलवेज इन ग्राम। देखिएगा तो लेके चलते हैं टॉपिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और क्या बोलेंगे इसको, GMM शॉर्ट में, ऑलवेज इन ग्राम। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इट इज आल्सो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ये किसका मास है बताओ, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को ही क्या बोला जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास। वो क्या था, 1 मोल मास का वो एटम का मास था, यहां क्या लिखा था वहां पर एटम। बस चीज एक ही है, ये भी तो 1 मोल का मास है, उससे पहले भी क्या था, 1 मोल का मास था, बट नाम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि एटम से क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया। तो इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं और करके, इट इज द मास ऑफ 6.023 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि 1 मोल में इतने तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये 1 मोल बोलो या तो इतना मॉलिक्यूल्स बोलो, दोनों का मास क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में बोलते हैं GMM। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिएगा यहां पे एग्जाम्पल देखें, देखें ध्यान से। पहला एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल हो गया N2 फॉर्म में, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब हो गया कि नहीं, तो इसके बराबर कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.023 10 के पावर 23। आप क्या लिखोगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए कि नहीं बताइएगा। अब इतने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स का वेट क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ एक नाइट्रोजन का एटम का मास कितना बताया था, 14 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा, डबल, दैट इज कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। तो बताओ सोच के, 28 ग्राम क्या है आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 28 ग्राम क्या है, 28 ग्राम, 1 मॉलिक्यूल का मास है, 1 मोल का माल, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आते हैं, इतने पार्टिकल्स का मास कितना है, देखिएगा इतना है। गेटिंग पॉइंट। चले एक और एग्जांपल, 1 मोल आपके पास अगर O2 है, O2 मॉलिक्यूल है, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूल, सबको पता होगा। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो जाएंगे। और जब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को वेट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ,
ग्राम मालिकुलर मास के बराबर आएगा। और इसका मास कितना बताया था, एक ऑक्सीजन का मास कितना बताया था 60 ग्राम, दो का कितना हो जाएगा, डबल कर लें 32 ग्राम। तो अगर आइटम का मास याद है तो आप मालिक्यूल का मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला एग्जांपल देखें, आप समझ में आ गया। 1 मोल अमोनिया है, अमोनिया इज द मालिक्यूल, सबको पता है। तो बताओ 1 मोल अमोनिया में कितने पार्टिकल्स आ जाएगा, इतना आएगा। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या लिखते हैं, आप बताओ, इसका सिंबल लिख देते हैं Na। बार बार इतना लिखने में टाइम लग रहा है मुझे। एन स्टैंड फॉर दिस नंबर। बताओ अब इसका मास किसके बराबर होगा, ग्राम मालिकुलर मास के बराबर। अब इसका मास निकाल दोगे कि नहीं, कैसे, सारे एटम का मास जोड़ लो। तो बताओ 1 मोल अमोनिया में ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन भी तो है और 3 हाइड्रोजन है कि नहीं, जरा समझिएगा ध्यान से, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। 1 मोल या नाइट्रोजन है कि नहीं बताओ, देखो ध्यान से, और कितने हाइड्रोजन है 3, क्या लिखेंगे बताओ, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अभी एटम में कन्वर्ट हो गया कि नहीं बताओ, 1 मोल 3 मोल क्या हो गए हाइड्रोजन के एटम, अभी क्या हो गए नाइट्रोजन के एटम। अब इसका मास बताओ, सोच के जरा, 1 मोल नाइट्रोजन का आइटम का मास कितना बताया था अभी आपको 14 ग्राम। अब बताइएगा सोच के, ये 3 है 3 कर दो। अब बताओ 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना बताया था 1 ग्राम, 2 ग्राम बताया था मैंने, 1 ग्राम बताया था, चलिए कितना बताया था आपको 2 ग्राम बताया था। जोड़ना कितना हो जाएगा, ये देखें, ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा, ये देखें ध्यान से 6 हो जाएगा। लेकिन गलत होता है, कितना होता है बताओ, हाइड्रोजन का मास केवल एक ही होता है, कितना होता है हमेशा एक ही होता है। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, कितना टोटल आ जाएगा 17 ग्राम आ जाएगा। ध्यान समझो, 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया में क्या क्या प्रेजेंट है, 1 मोल नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है और 3 मोल क्या दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम, और मैं क्या बता रहा हूं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है। एक तो कितने आपके पास हाइड्रोजन 3, तो 3 हो जाएगा, 14 + 3 कितना आ जाएगा 70 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का मास कैसे आ जाएगा 70 ग्राम आ जाएगा। आ गया, चलिएगा एक और एग्जांपल देखें, ध्यान से समझिएगा। 4th एग्जांपल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे बताइएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर CO2 आएंगे कि नहीं बताइएगा। अब इसके मास कितना होगा निकालना मुझे है, क्या निकालना है इसका, ग्राम मालिकुलर मास। कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, सारे का मास जोड़ दिया जाए। बताओ इसके अंदर कितना कार्बन है, 1 मोल कार्बन दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, प्लस क्या दिखाई दे रहा है 2 मोल ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बताओ सोच के अपने आप से, 1 मोल कार्बन का मास कितना बताया था मैंने आपको, 1 मोल कार्बन का मास कितना बताया था आपको 12 ग्राम। अब बताओ 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना बताया था मैंने 16, तो कितने मोल हैं 2 मोल, कितना हो जाएगा 32। तो सॉल्व करने कितना आ जाएगा 44 ग्राम। गेटिंग पॉइंट, जैसे यहां समझ सकते हो, देखो ध्यान से, 1 मोल नाइट्रोजन था कि नहीं, देखो ध्यान से, तो यहां पर 2 मोल नाइट्रोजन का एटम है कि नहीं, एक मालिक्यूल्स। बताओ मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे कि नहीं, तो यहां बता बोला जाए 1 मोल नाइट्रोजन मालिक्यूल्स में कितने नाइट्रोजन का एटम है, तो क्या बोलोगे 2 मोल नाइट्रोजन का एटम है। एक और एग्जांपल देखिए, क्लियर नहीं हुआ तो फिर जैसे आपको निकालना, मान लो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ 1 मोल में कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कैसे निकलेगा, ध्यान समझो, इसको पढ़ना सीखो। ये मॉलिक्यूल्स है कि नहीं बताओ, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, देखो ये वाला क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम का एटम है, ये भी क्या है कार्बन के एटम है। ध्यान से, ये कैल्शियम का एटम है, ये किसके एटम है बताओ, ऑक्सीजन के, तभी तो बना है। अब बताओ कितने कैल्शियम है, एक ही तो है, यहाँ क्या लिखोगे 1 मोल कैल्शियम। यहाँ कितने कार्बन है, एक, यहाँ क्या लिखोगे 1 मोल कार्बन। यहाँ कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 3, क्या लिखोगे 3 मोल
ऑक्सीजन। अब सबके मास को जोड़ दो इंडिविजुअल। तो हमें बता दें कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम, ठीक। और 1 मोल कार्बन का मास कितना बताया 12 ग्राम। बताओ यहाँ कितने मोल ऑक्सीजन है 3 मोल, तो 1 मोल का कितना बताया आपने 16। कितने मोल है टोटल 3। सॉल्व करें कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 48। सॉल्व कर लें 100 ग्राम आएगा कि देखें। अब लिखो जैसे सपोज करो 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 का मास निकालना है। ये तो पता चल गया ना एक मॉलिक्यूल्स में कितना पार्टिकल्स आएगा, उसकी बात अब बात में बार बार नहीं कर रहे हैं। तो अब इससे क्या निकालना बताओ मुझे, मास मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान समझो। कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन मत लिखो, क्या लिखो इसको 6 मोल कार्बन लिखो, प्लस कितने हाइड्रोजन है 12, क्या लिखो 12 मोल हाइड्रोजन, प्लस 6 मोल ऑक्सीजन के। क्लियर हुआ। ऐसे लिखने का आदत डालो हैबिट, कभी सवाल गलत नहीं होगा। अब बताओ 1 मोल कार्बन का मास पता ऑलरेडी आपको कि नहीं 12 ग्राम, तो कितने मोल हैं ऐसे कर लेंगे। जरा यहां देखो बेटा 12 है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1, क्लियर। 6, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16। सॉल्व करो कितना आएगा 12 6 जा 72, ये 12 और ये कितना जाएगा 96। सॉल्व किया जे मां का हाल आ गया 180 ग्राम। तो 180 ग्राम क्या है जा समझो आप, 180 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ग्लूकोज। इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा कि सर 180 ग्राम पर मोल लिख दें कि नहीं बताओ। यही तो बोल रहा हूं मैं, 1 मोल ग्लूकोज का मास ऐसे, तो कैसे आएगा, क्या करोगे जितने उस मॉलिक्यूल्स में जितने मोल्स हैं फटाफट सारे मोल्स के एटम्स को मास को जोड़ दो, क्या आ जाएगा वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 180 ग्राम ग्लूकोज विल कंटेन एवोगैड्रो नंबर्स, तो एक का कितना होगा 18 पॉइंट। चले तो एग्जांपल एक और देता हूं मैं आपको, इधर देखिएगा। सपोज करें आपके पास 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया, यूरिया समझते हैं आप, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो 1 मोल यूरिया में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज Na। और इसका मास क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, क्या करोगे सारे एटम के मोल को जोड़ दो। अब बताओ सोच के कितने नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं इस फॉर्मूले में 2, तो 2 मोल नाइट्रोजन हो गया, एक साथ लिखेंगे कंबाइन करके 2 मोल नाइट्रोजन के एटम्स। फिर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको 2 to 4 मोल हाइड्रोजन एटम, प्लस फिर 1 कार्बन दिखाई दे रहा है आपको 1 मोल कार्बन, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। अब सबका मास जोड़ दो, क्या आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल यूरिया आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, चलेगा। एक बताओ 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता था 14 ग्राम, 2 मोल का कितना हो जाएगा 28। 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, तो 4 मोल का 4 ग्राम, डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम 12 ग्राम, सॉरी यहां पर क्या था 1 मोल कार्बन, यहां 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन का मास 12 और 1 मोल ऑक्सीजन का कितना बताया था 60, जोड़ लें कितना आएगा 60 ग्राम आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। देखें ये 16 है, ये 4 कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40, 60 ग्राम। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो आपने क्या सीख लिया, सीख लिया 2 चीज, ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। और दोनों चीज क्या थी, दोनों चीज एक ही हैं, दैट इज मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, है कि नहीं।
अगर एटम होगा तो क्या बोलोगे उसको लिए, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसी प्रकार से अगर आपके पास आयंस हैं, क्या है, आयंस, बोला था ना कि पार्टिकल्स में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। अगर आयंस होगा तो क्या करोगे, उसके लिए बोलते हैं आयन फार्मूला मास। क्या बोलते हैं, आयन फार्मूला मास। जैसे एटम के लिए क्या बोला मैंने, ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बोला मैंने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आयंस के लिए क्या बोला जाएगा, आयन फार्मूला मास, विच इज आल्सो ऑलवेज इन ग्राम। वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा। इट इज आल्सो द मास ऑफ 1 मोल आयन। अब उसी के बारे बात करने वाले हैं, चलिएगा।